गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है भवानी सिंह कहलावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय BS कहलावत। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि काफ़ी टाइम से 1 या 1.5 महीने से कोविड-19 पेंडेमिक की प्रॉब्लम चल रही है, जिससे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट की पढ़ाई पे काफ़ी इफ़ेक्ट आ रहा है। और हम जानते हैं कि अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करनी है और आप कहीं पर पढ़ने नहीं जा सकते। और इसके अलावा हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ई लर्निंग या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपन पढ़ सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला और कुछ इक्विपमेंट्स की भी प्रॉब्लम थी, तो मैं ये यूट्यूब चैनल नहीं बना पाया। काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी कहा है और कि सर आप ऑनलाइन या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ सर। तो मैंने उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है फिजिक्स बाय BS कहलावत। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि टाइम जो है वो निकलता जा रहा है और हमारे पास इतना बोर्ड स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है। क्या पता ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये कितना आगे और बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम और कितनी आगे बढ़ेगी हमको नहीं पता। और हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। इसके अलावा मैं आज का जो एक लेक्चर या इंट्रोडक्शन लेक्चर इससे आप कह सकते हो, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर जो मैं आज जो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं और उसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक कि किस मीडियम में पढ़ाने की बात है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लेक्चर सेपरेटली प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी मीडियम में RBSE की क्लासेस होगी और इंग्लिश मीडियम में CBSE और RBSE इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाए जाएंगे। और सिलेबस के अलावा कोशिश की जाएगी कि आपको नीट और JEE मेंस तक के क्वेश्चन भी करवाए जाए। आज पहला लेक्चर है या आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको मैं सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। आज जो मैं सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वो जो इंट्रोडक्शन ये RBSE के सिलेबस का सिलेबस पैटर्न है और CBSE सिलेबस पैटर्न क्या है या जो उनके यूनिट्स मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, वो आपको नेक्स्ट जब मैं इंग्लिश मीडियम का लेक्चर बनाऊंगा उसके अंदर मैं CBSE के सिलेबस पैटर्न के बारे में भी आप सबको बता दूंगा। और जहां तक आज की बात है तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो RBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और सिलेबस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको जहां तक कि नोट्स की बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि हैंड रिटन नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में वीडियो के नीचे लिंक पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपको ये जो लेक्चर है बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है और साथ साथ में इसको नोट्स भी बनाते रहना है। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम RBSE के जो फिजिक्स जो 12th क्लास फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। तो और एक बात और कि सभी यूट्यूबर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना आपका रेस्पॉन्स मिलेगा मैं उतने लेक्चर्स जल्दी बना पाऊंगा और मैं आपकी हेल्प करवा पाऊंगा। आपको इस वीडियो के ड्यूरेशन में वॉइस की कोई दिक्कत हो, लाइटिंग की कोई दिक्कत हो और किसी टॉपिक या न्यूमेरिकल या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर कमेंट करना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा। जो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो है सिलेबस के बारे में, जो आज मैं आपको RBSE के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको CBSE के सिलेबस के बारे में भी बता दूंगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लेक्चर जो होंगे वो सेपरेटली डाले जाएंगे। सबसे पहले अपन क्लास 12 की फिजिक्स की जो बात करते हैं तो
आपको पता होना चाहिए कि आपके 12th क्लास की फिजिक्स में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स टोटल आपके फिजिक्स के होते हैं आउट ऑफ 500। फाइन। अब इस 100 में मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होता है जो जिसको अपन मेन एग्जाम कहते हैं वो 56 मार्क्स का आता है, और सेशनल मार्क्स जिसमें आपके यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली के बेस्ट पे जो आपके इंटरनल मार्क्स जो जाते हैं वो 14 मार्क्स है, और आपके जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो है जो मेन प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके 30 नंबर है। ये सभी मिला के आपके 100 नंबर होते हैं। अब बात करते हैं जो आपके 56 मार्क्स का जो पेपर है, इस 56 मार्क्स के पेपर जो उसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं, टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं मेन पेपर में। इन 30 क्वेश्चंस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि 1 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स के आपके पास 13 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के 11 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये 56 मार्क्स का है। आपको इस पर कंसंट्रेट करना है 56 मार्क्स में से। अगर आप 56 मार्क्स में यहां पर 56 आउट ऑफ 56 ले आते हो तो आप 100 मार्क्स फिजिक्स में डिजर्व करते हो। 12th की फिजिक्स जो है वो बहुत अच्छी फिजिक्स है, सारे चैप्टर्स पाइपलाइनिंग में है, सारे टॉपिक डिपेंडेंट है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा जा सकता है। सिलेबस काफी लेंदी है, काफी टाइम लगेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक की सारी प्रॉब्लम सोल्व करा दी जाए, उसके साथ में नीट और जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाए, जिससे आपको उसकी भी थोड़ी बहुत साथ में प्रैक्टिस होती रहे। अब अपन बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में, तो कितनी यूनिट्स हैं, तो टोटल जो 12th क्लास की फिजिक्स की बुक है उसके अंदर आपके पास 10 यूनिट्स हैं, और इस 10 यूनिट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 56 मार्क्स है, 56 मार्क्स है। और ये फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बेसिकली, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर 5 यूनिट्स हैं और पार्ट सेकंड के अंदर भी 5 यूनिट्स हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 10 है और पार्ट सेकंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 है। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पार्ट फर्स्ट जो है वो 27 मार्क्स का है और पार्ट सेकंड जो है वो 29 मार्क्स का है। तो 27 मार्क्स का जो है वो फर्स्ट पार्ट है, 29 मार्क्स का आपके पास सेकंड पार्ट है। ये टोटल आपके 56 मार्क्स मेन एग्जाम के लिए बन जाते हैं यहां से। अब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर मेनली फिजिक्स के कौन से पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो जो आपका पार्ट फर्स्ट जो है जो कि 27 मार्क्स का है, उसके अंदर 10 चैप्टर्स होंगे, और मेनली जो है ये वैद्युत चुंबकत्व या इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये पूरा का पूरे 10 चैप्टर जो हैं वो वैद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड होंगे। मैं इसके बाद में आपको बता दूंगा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से यूनिट्स और कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उनके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या क्या है। अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट्स के बारे में। तो सेकंड पार्ट्स में भी 5 यूनिट है और उसमें भी नंबर ऑफ चैप्टर है वो 7 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। और इस सेकंड जो पार्ट है फिजिक्स का, उसके अंदर आपके मेनली 2 टॉपिक या इसको आप कह सकते हो 2 टॉपिक इंक्लूड है, जिसमें एक आपकी ऑप्टिक्स है और दूसरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। ऑप्टिक्स मींस प्रकाशिकी और मॉडर्न फिजिक्स मींस आधुनिक भौतिकी है। ये आपके 29 मार्क्स की है। तो ये तो हो जाता है हमारे पास कि कितनी यूनिट्स है और कितने मार्क्स का आपके पास मेन पेपर होता है। सीबीएसई में ये पेपर थोड़ा, सीबीएसई में ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सीबीएसई में आपके पास 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और 70 मार्क्स का मेन पेपर होता है। तो उसके अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिट्स क्या क्या हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम की जब बनाऊंगा तब बता दूंगा। वैसे सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों आरबीएसई और सीबीएसई का। ओके, तो अब अपन बात करेंगे ये जो फर्स्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर जो 5 यूनिट्स हैं, इन फर्स्ट पार्ट की 5 यूनिट्स के बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनके मार्क्स कितने हैं और कितना इसको पढ़ने में टाइम लगता है। तो
अगर आपने ये भी आपको सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले फ्रंट पेज पे जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो तो ये आपको लिख लेना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कितनी यूनिट से, कितने चैप्टर से और कितने मार्क्स का आपका मेन पेपर होता है। ओके, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जिसमें मैं आपको यूनिट के बारे में बताता हूं। 1 बाय 1 सारे यूनिट्स का इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी तक हमने ये देखा है कि मेनली फिजिक्स के अंदर 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट जो है वो 27 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट जो है वो 29 मार्क्स का है। और फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 यूनिट है और 10 चैप्टर्स है, और सेकंड पार्ट के अंदर 5 यूनिट है और 7 चैप्टर्स है। तो अभी मैं आपको फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनके अंदर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि 27 मार्क्स का है। और ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व के अंदर ये पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट आता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बारे में हम अभी देखना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फिजिक्स की यूनिट होगी उसका जो नेम है वो है स्थिर वैद्युतिकी, या इसको कहेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपके पास 7 मार्क्स की यूनिट है और लगभग इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 28 से 30 लेक्चर की नीड होती है। तो अराउंड 1 मंथ टाइम इस यूनिट को पढ़ने में हमको चाहिए। ओके, और इस यूनिट के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। सेकंड चैप्टर है हमारे पास गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग। थर्ड चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और फोर्थ चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। पहला चैप्टर जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टॉपिक है वो नियर अबाउट हमारे पास 11 टॉपिक है हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास 11 टॉपिक होंगे। ओके, आगे देखो, इस विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस जो यूनिट का जो नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ मैं अभी इसका इस चैप्टर के जो नाम है यूनिट का, उस यूनिट के नाम के बारे में बताऊंगा और उसको क्या कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। बाकी इसका कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन होगा जब अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे या चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब अपन इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपकी फर्स्ट यूनिट जो है, इसमें होगा क्या, इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन होगा। स्थिर आवेशों का अध्ययन, ये सिर्फ मैं अभी इसकी डेफिनेशन और आगे जाके अपन जब पढ़ेंगे तब चेंज करेंगे, पर इसका जो मतलब है वो ये है कि जो भी आवेश होगा, हम आवेश के बारे में अभी तक नहीं जानते, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, मगर स्थिर आवेश, जो भी आवेश होगा तो स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, उसको अपन बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब आवेश जो होंगे वो वहां पर विरामावस्था में होंगे, विरामावस्था में, या कह सकते हैं कि आवेश का जो वेग होगा, आवेश का जो वेग होगा वो 0 होगा, आवेश का जो वेग होगा वो 0 होगा। मतलब स्थिर आवेशों का अध्ययन होता है, वो होता है स्थिर वैद्युतिकी। तो इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ। इन चारों चैप्टर के अंदर हम स्थिर आवेशों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो विद्युत क्षेत्र जब अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा आवेश के बारे में। जब अपन आवेश के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे इसमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने के बाद इसमें कूलाम का नियम पढ़ने के बाद इसमें पढ़ा जाएगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बाद में इसमें पढ़ेंगे हम विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। ओके, ये टॉपिक इसके अंदर होंगे। जैसे कि देखो कैसे इस चैप्टर को अपन देख सकते हैं। विद्युत आवेश होगा, जब अपन विद्युत आवेश के बारे में पढ़ लेंगे तो हम
दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है उसके बारे में पढ़ना है, तो वह आपको कूलाम का नियम बताएगा। और जब हम आवेश पढ़ लेंगे तो आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो लास्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, दो आवेशों को अगर अल्प दूरी पर विस्थापित कर देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा फिजिक्स में। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गाउस का जो नियम होगा वो बेसिकली विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं से संबंधित होगा, या हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स से संबंधित होगा। तो विद्युत फ्लक्स को अगर पढ़ना है तो आपको ये विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र के बारे में आना ही चाहिए। तो पहला चैप्टर पहले हमको पढ़ना होगा। उसके बाद हमको पढ़ना है कि विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की ही एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो आप, या विद्युत विभव जो होता है वो एकांक धनावेश पे किया गया कार्य है विद्युत क्षेत्र के अंदर। इसका मतलब हमको विद्युत विभव पढ़ने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में पता होना चाहिए। और जिसका फोर्थ चैप्टर जो है हमारे पास वो है आपके पास विद्युत धारिता। विद्युत धारिता Q इक्वल्स टू C, मतलब विद्युत धारिता जो होगा, ये जो सिद्धांत होगा ये कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा एकत्रित करना या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करना, ये इसी प्रिंसिपल पे आगे कार्य करेगा। तो ये चारों चैप्टर जो हैं वो सीक्वेंस में हमको पढ़ने होंगे, और ये जो चैप्टर्स हैं वो स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट्स होंगे। मतलब इन चारों चैप्टर के अंदर आवेश जो होगा वो स्थिर अवस्था में होगा। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट में। तो देखो, इस पहली वाली यूनिट के अंदर आपका आवेश स्थिर है, और सेकंड वाली यूनिट के अंदर हो जाएगा गतिशील आवेशों का अध्ययन। गतिशील आवेशों का अध्ययन, गतिशील आवेशों का अध्ययन, ठीक है। तो जब आवेश स्थिर रहेंगे वो स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और जब आवेश गतिशील हो जाएंगे उसको हम बोल देंगे विद्युत धारा। मतलब आवेशों के प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम धारा कहेंगे। और इस सेकंड यूनिट जो है वो आपके 5 मार्क्स की है, और इसको पढ़ने के लिए नियर अबाउट 18 लेक्चर की हमको नीड होगी। ओके, इस सेकंड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम होगा विद्युत धारा, और चैप्टर नंबर 6 है वो है विद्युत परिपथ। तो विद्युत चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपन विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे, और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, सेल के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति पढ़ेंगे, और विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हो जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपन मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम नॉर्मल कोई भी परिपथ हल करते हैं, या नॉर्मल कोई भी परिपथ जब अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें अपन ओम का नियम लगाते हैं या ओम्स लॉ लगाते हैं। जब हमको पता है कि परिपथ के अंदर सेलों की संख्या और प्रतिरोधों की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो उन परिपथों को हम सॉल्व इजीली नहीं कर पाते। तो उस जिसको हम ओम के नियम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अपन चैप्टर 6 में हम जो चैप्टर 6 में उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स के दोनों लॉज पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें लास्ट में विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 4 या 5 टॉपिक है, उसको अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन मूव करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 जो है उसके अंदर वो भी 5 मार्क्स की यूनिट है, और काफी लेंथी यूनिट है। लगभग 17 लेक्चर इसको कंप्लीट करने में चाहिए होते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है इसका? तो देखो, हमने इस पहली यूनिट के अंदर आवेश के बारे में पढ़ा है, सेकंड यूनिट के अंदर अपन गतिशील आवेश के बारे में पढ़ा है, या धारा के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहां यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि जब कोई भी आवेश गतिशील होता है, जब कोई भी आवेश गतिशील होता है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई आवेश गतिशील होता है तो वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मतलब जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो कुल मिला के विद्युत या गतिशील आवेश
कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इस पूरी की पूरी यूनिट के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। काफी लंबी यूनिट है, काफी अच्छी यूनिट है और काफी अच्छे अच्छे इसके अंदर डेरिवेशंस आते हैं। अब अपन मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट नंबर 4 के अंदर एक छोटी सी यूनिट है जो 3 मार्क्स की है और इसको कंप्लीट करने के लिए नियर अबाउट 11 लेक्चर की नीड होगी। अब देखो, इसमें एक शब्द आता है जैसे कि गतिशील आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसमें चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ेंगे, मतलब मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे। ओके, तो हम गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, तो उस चुंबक के बारे में, कैसे एक बार मैग्नेट या चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाया जाता है वो चुंबकीय पदार्थों के, और उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं, उन चुंबकीय पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमको यह भी पढ़ना होगा कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है उसके कौन कौन से अवयव हैं, या पृथ्वी के चुंबकत्व के कौन कौन से कारण हैं, उसके बारे में भी हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। और इसके अंदर एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की लास्ट यूनिट होगी, और ये आपके 7 मार्क्स की यूनिट है। 7 मार्क्स की यूनिट है और ये काफी लेंथी यूनिट है। और इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो होगा वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI इसको आप कहते हैं। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। देखो कैसे, अब इस यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने ये देखा था कि गतिशील आवेश चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 9 में हम चुंबकीय क्षेत्र से धारा बनाना सीखेंगे। नॉर्मल सी अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा कैसे उत्पन्न की जाती है, वही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सारे के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे और लास्ट में हमको पढ़ना होगा प्रत्यावर्ती धारा। अभी तक क्लास 12 से पहले तक हम जितनी भी धाराओं के बारे में पढ़ते हैं अधिकतर वो आपके पास दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट होती है। अभी तक हम कभी भी ऐसी करंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो क्लास 12 के अंदर आपका जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट है वो आपको कंप्लीट दिया हुआ है और काफी लंबी यूनिट है, काफी लेंथी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो ये मैंने आपको अभी जो बताया है वो आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का पूरा इंट्रोडक्शन बताया है। मैं आपको देखो इन सारे चैप्टर को आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना होगा, कोई भी चैप्टर आप सफल नहीं कर सकते हो। आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स क्लियर करने होंगे, अदरवाइज आपके टॉपिक क्लियर नहीं हो सकते। देखो मैं आपको 5 यूनिट्स के बारे में ब्रीफली बता देता हूं वापस क्या क्या था। देखो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमको स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है। यूनिट नंबर 2 में हम उन आवेशों को अपन वेलोसिटी दे देंगे या गतिशील या उसको गति दे देंगे, मतलब गतिशील आवेशों का अध्ययन यूनिट नंबर 2 हो जाएगा। जब तक आप फर्स्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आप सेकंड नहीं पढ़ सकते हो। और आपको पता है कि जब आप गतिशील आवेश के बारे में पढ़ चुके हो तो गतिशील आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसको हम बोल देंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, अब अपन मूव करते हैं। इसके बाद देखो जब हमने यहां पर एक शब्द आया है कि गतिशील आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो यहां पर अपन चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। इसका अगला टॉपिक देखो, अगर गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो क्या इसका अपोजिट पॉसिबल है क्या, तो वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो इसमें हम चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा किसी बंद परिपथ के अंदर धारा का निर्माण करेंगे और वही हो जाएगा आपके पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये यहां तक आपके कंप्लीट चैप्टर्स हो जाएंगे। जब आपने धारा जब हमने धारा पढ़ ली है तो अभी तक हम जो पढ़ते आते हैं वो हम पढ़ते हैं दिष्ट धारा, जिसको अपन इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसको अब इसके अंदर हमको प्रत्यावर्ती धारा पढ़नी है। तो यह चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अपन अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इसमें हमको प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसका शिखर मान क्या होता है, इसका आरएमएस मान क्या होता है और इसके बारे में कंप्लीट कैसे पढ़ा जाएगा वो अपन चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो ये जो है मैंने आपको अभी जो बताया है
ये आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। ओके, इसको आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना होगा। और फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो टोटली डेरिवेटिव बेस्ड है और न्यूमेरिकल बेस्ड है, चाहे इसके नंबर 27 मार्क्स का ही है, मगर काफी इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर्स है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके फाइनल एग्जाम में कहीं पर भी नंबर डिडक्ट होते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इस फर्स्ट पार्ट में से नंबर डिडक्ट होने की होती है। तो आपको ये पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा इजी भी है, तो उसको हम कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं। मगर इस वाले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने में हमको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी काफी ज्यादा आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस है, बहुत सारा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। तो आपको इसको 1 बाय 1 सीक्वेंस से पढ़ना होगा। और जैसे ही मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा पढ़ना, तो बिल्कुल पाइपलाइनिंग में हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। और सारे टॉपिक, हम टॉपिक को भी शफल नहीं करेंगे बिल्कुल, और सारे चैप्टर्स वाइज और सारे पाइपलाइनिंग में सारे के सारे टॉपिक क्लियर करते हुए हम चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 तक मूव करेंगे। ओके, अभी ये आपके पास चैप्टर 1 to 10 या कह सकते हो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का पूरा इंट्रोडक्शन था, और इसकी मार्किंग स्कीम थी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी इसके बाद अपन देख लेते हैं कि जो आपका फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर भी 5 यूनिट है और 7 चैप्टर्स हैं, और वो 29 मार्क्स का है। तो वो यूनिट कौन कौन सी है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं, वो भी हम इसके बाद देख लेते हैं। इसको आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। हेलो, इससे पहले हम फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर 10 चैप्टर्स थे और 27 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट था। और अब हम मूव कर रहे हैं फिजिक्स के पार्ट सेकंड में। फिजिक्स का जो पार्ट सेकंड है वो 29 मार्क्स का है, और सेकंड पार्ट में भी 5 यूनिट है और नंबर ऑफ चैप्टर इसके अंदर 7 है। और मेनली फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी के कंटेंट हैं, मतलब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के ही कंटेंट इस सेकंड पार्ट में आएंगे हमारे। ओके, अब इस सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास 5 यूनिट्स हैं और 7 चैप्टर्स हैं। तो यूनिट नंबर 6 है वो 9 मार्क्स की हो जाएगी, और इसका जो नेम है वो है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। ओके, सबसे पहले अपन प्रकाशिकी के बारे या प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रकाश के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे, है ना, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, वो प्रकाशिकी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो प्रकाश है तो प्रकाश के बहुत सारी प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, तो बहुत सारे फिनोमिनाज होंगे। तो इस यूनिट नंबर 6 में 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। सबसे पहला 11 चैप्टर है वो है किरण प्रकाशिकी, दैट इज रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 12 है वो है तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। बुक में इसका नाम, चैप्टर नंबर 12 का नाम प्रकाश की प्रकृति या नेचर ऑफ लाइट है। ओके, ये ऑप्टिक्स जो सबसे पहला जो किरण प्रकाशिकी या जो रे ऑप्टिक्स जो है, ये जो रे ऑप्टिक्स है ये न्यूटन साहब ने लिखी है, और इसमें इन्होंने प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करते हुए माना। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसी को हम किरण कहते हैं, और प्रकाश को किरण मानते हुए इस पूरे के पूरे 11वें चैप्टर को समझाया गया है। इसमें हम प्रकाश के बहुत सारी घटनाएं पढ़ेंगे या फिनोमिना पढ़ेंगे, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इस तरह की बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हाइगन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने प्रकाश को तरंग का स्वरूप माना है, या प्रकाश को या लाइट को वेव की फॉर्म माना है। जब प्रकाश ट्रैवल करती है तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और इसमें कुछ घटना है जैसे कि प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवणता, ये सारे टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 12 में अपन पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन यूनिट नंबर 7 जो कि 4 मार्क्स की है। बहुत छोटी सी एक यूनिट है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। उस चैप्टर का जो नाम है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ओके, तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझना है। तो क्या, अगर कोई प्रकाश की किरण है या कोई प्रकाश है, अगर वो किसी धातु पर आपतित होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, तो उससे बनने वाली धारा ही प्रकाश विद्युत
धारा कहलाती है और इस प्रवाह को प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। मतलब कोई मेटल की सरफेस है, उस मेटल की सरफेस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और उस इमिशन के कारण जो करंट बनती है उसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो का मतलब प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत होता है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव है। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 8 के ऊपर, जो 6 मार्क्स की हैं। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 14 जो है वो उसका नाम है परमाणु भौतिकी या एटॉमिक फिजिक्स। अब इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब एटम के बारे में हमें पता नहीं था, तो सबसे पहले एटम की साइज क्या है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल या कण हैं। जैसे अभी हमको पता है कि वो पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और मेनली इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर 3 मॉडल जो है, एटॉमिक मॉडल या परमाणु के जो मॉडल हैं, तीनों मॉडल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला थॉमसन का मॉडल होगा उसमें, और सबसे पहला जो मॉडल है वो थॉमसन मॉडल है। उसके बाद इसमें एक रदरफोर्ड मॉडल होगा और एट लास्ट इसके अंदर एक बोहर का मॉडल होगा। और बोहर के 3 पोस्टुलेट्स या बोहर के 3 अभिग्रहित काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 14 में हम कवर करेंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर, जिसका नाम जो है वो है नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब जब हम एटम के बारे में पढ़ लेंगे तो एटम के अंदर नाभिक होगा, तो उस नाभिक के साइज के बारे में, मतलब उसके आकार के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में, उसके घनत्व के बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा इस नाभिक के अंदर होने वाली बहुत सारी घटनाएं, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना है। और इसके अंदर जब रिएक्शन करवाने के बाद में नाभिकीय अभिक्रियाओं में अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर जो 9 है वो 6 मार्क्स की है और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 जो है उसका नेम है इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इस चैप्टर का एक और नाम हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो अर्धचालक युक्तियां या सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होगी। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली सेमी कंडक्टर डिवाइसेस या अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और उसके बाद हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पी एन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलईडी के कुछ है एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसमें लॉजिक गेट या तार्किक द्वार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एंड, और, नैंड, नॉर, ये सारे जो लॉजिक गेट्स या तार्किक द्वार होते हैं वो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। और सबसे जो लास्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 10 है, 4 मार्क्स की यूनिट है। इसमें इस चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार तंत्र, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सबसे पहले इसमें हम मैक्सवेल की इक्वेशन के बारे में, मतलब मैक्सवेल ने जो समीकरण दिए, चारों समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और मैक्सवेल की जो विस्थापन धारा वाला कंसेप्ट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम संचार तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, संचार तंत्र की विधियां पढ़ेंगे, मतलब किस किस मोड के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की एंडिंग में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के एंडिंग में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के सेकंड पार्ट का, जो 29 मार्क्स का है। ओके, अब ये तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब आने वाली जो सेकंड क्लास हमारी जो होगी, उस सेकंड वाली क्लास में अब सेपरेट वीडियो बनेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे। तो इसका जो हिंदी मीडियम का जो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा वो आपका स्थिर वैद्युतिकी और यूनिट हो जाएगी स्थिर वैद्युतिकी, और उसका पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आवेश से वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके बाद आप इस सारे कंटेंट को कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।